गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल हमने आपका पढ़ा था कि रसायन विज्ञान क्या होता है। आज है आपका फर्स्ट चैप्टर, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं आपके द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य की प्रकृति से पहले हम बात करते हैं आपका द्रव्य क्या होता है, जिसे इंग्लिश में आप मैटर बोलते हैं। ठीक हो क्या? तो द्रव्य क्या होता है, इससे हम सबसे पहले आपके जानते हैं कि आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका पेन हो गया, स्केच हो गया और स्टोन हो गया। ये एक तरह से आपका स्टोन है। ठीक हो गया? या बुक्स हो गया। तो ये सब क्या है, आपके एक तरफ से वस्तुएं हो गई। ठीक हो गया? अब क्या है, जो वस्तुएं होती हैं इनमें क्या है, मैंने इसे यहाँ पर रखा है, तो इसमें क्या है आपका कुछ द्रव्यमान है और इसने साथ में क्या करा, आपका कुछ स्पेस को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक हो गया? या आप एक पेन ले लीजिए, पेन को भी इसमें क्या है आपका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अगर मैंने इसे यहाँ पर रखा है आपका, ठीक हो क्या, मैंने इसे ऐसे रखा, तो इसने क्या करा, इस पेन ने इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक हो गया? मतलब ये स्थान को इसने कवर कर लिया है, स्थान को घेर लिया है। ठीक हो गया? तो यहाँ से द्रव्य की डेफिनेशन बनती है आपकी कि द्रव्य वह वस्तु जो भी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है या मास होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, आपकी द्रव्य कहलाती है। ठीक हो गया? तो आपने देखा होगा हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका पुस्तक हो गया, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आई, द्रव्य या मैटर क्या होता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। ठीक है? और द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाओं में से बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका ठोस, द्रव और गैस। ठीक हो गया? अब हम समझते हैं आपके ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। ठीक हो गया? इसमें जो कण होते हैं वो किस तरह से आपके अरेंजमेंट होता है कणों का। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ठोस क्या होते हैं। ठीक हो गया? तो ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं और ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। अब कैसे रहते हैं ठोसों में? पहले हमारा था द्रव्य, इसको हमने 3 उसमें बांटा था आपका। पहला क्या था आपका ठोस, दूसरा था आपका द्रव और तीसरा था आपका गैस। ठीक हो गया? अब ठोस में क्या होता है, इसमें जो कण होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है आपका, इस तरह से होता है, ये पास पास होते हैं। ठीक हो गया? इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मतलब ये एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके टाइटली बंधे होते हैं। ठीक हो गया? जिसके कारण इनका मूवमेंट फ्रीली नहीं हो पाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है आपका कि ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं और ये बहुत गतिशील नहीं होते। जिस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा है, इसमें जो आपके कण हैं आपको दिख भी रहा होगा कैसे बाइंड है, आपके टाइटली बाइंड है एक दूसरे से। ठीक हो गया? अगर ये टाइटली बाइंड है तो ये फ्रीली तो मूव कर ही नहीं पाएंगे आपके। ठीक हो गया? तो ये कहलाता है आपका ठोस। अब द्रव में क्या होता है कि द्रवों में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों और द्रवों की अपेक्षा गैसों में पहले मैं आपको द्रव का बता दूँ। तो द्रवों में जो होते हैं आपके कण क्या होते हैं, थोड़ा पास पास होते हैं, मतलब इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक हो गया? तो ये ठोसों की अपेक्षा थोड़ा बहुत गति कर पाते हैं, इस तरह से होते हैं इनके बीच में। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया आपका द्रव। अब गैस में क्या होते हैं, गैस के बीच में जो कण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक हो गया? इस तरह से होते हैं इनका अरेंजमेंट। ठीक हो गया? तो ये जो गैस के जो कण होते हैं आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, आपके गति कर सकते हैं। ठीक हो क्या? तो ये हो गया आपका, फिर भी ये गति कर सकते हैं, लेकिन ठोसों या द्रव की अपेक्षा गैसों में कण क्या होता है, आपके बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके ठोस, द्रव और गैस में कणों की व्यवस्था की किस प्रकार से कणों का अरेंजमेंट होता है आपका। तो इसमें से ठोसों में क्या होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं। द्रवों में कण क्या होता है, आपके थोड़ा बहुत
इनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है क्या। और गैस में जो कण होते हैं वो आपके फ्रीली मूव करते हैं, मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं कण, ठीक है क्या, जिसके कारण वो आसानी से और तेज़ी से गति कर पाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, कणों की इस व्यवस्था के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं को निम्नलिखित अभिलक्षण है, ठीक है क्या। अब क्या है आपका, जो ठोस होता है, ठोसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है क्या। मतलब जो इनका आयतन होता है और आकार दोनों क्या होते हैं आपके ठोसों के निश्चित होते हैं। मैंने एक आपका यहाँ पे स्टोन लिया है, ठीक है क्या। अब इस स्टोन का जो आपका आयतन है और जो आपका आकार है वो क्या है आपका निश्चित है। अब आप इसके आकार को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया, इसके स्ट्रक्चर को। तो ये तो हो गया आपका ठोस। दूसरा आपका, या आप ईंट भी ले सकते हो, ईंट भी इसका एग्जांपल हो सकता है ठोस का। बहुत सारी चीज़ें, बुक्स हो गई, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या आपके ठोस हैं। जो इसका एक बार आकार बन गया तो वो निश्चित रहेगा। अब हम उसको क्या है आपका चेंज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक हो क्या। तो ये तो हो गया आपका ठोस। अब द्रव में क्या लिखा है कि द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे द्रव में आपने पानी ले लिया, ठीक हो क्या, तो पानी का आयतन तो आपका निश्चित है परंतु आकार अनिश्चित होता है, ठीक हो क्या। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। अगर आपने पानी को गिलास में रखा है तो वो गिलास के ही आकार का शेप ले लेगा। अब आपने उसी पानी को एक कटोरी में रखा तो वो क्या करेगा, पानी उसी कटोरी का शेप ले लेगा, ठीक हो क्या। अब आपने उसको बोतल में रखा है तो वो बोतल का ही शेप ले लेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से निकल के आता है बात कि द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार क्या होता है उसका अनिश्चित होता है, ठीक हो गया। और उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें आप उसे रखा जाता है, ठीक हो गया। अब थर्ड है आपका गैस। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ठीक हो गया। जो आपका गैस है उसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। थोड़ा तो गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, वह उस पात्र में आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है, ठीक हो गया। अब गैस का आयतन व आकार कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप गैस को अगर किसी भी पात्र के आयतन में रखेंगे तो वो उसमें क्या होगा, पूरी तरह से आपका फैल जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, इसको इसमें रखा है, क्या बोलते हैं, सुराही टाइप की बोल सकते हैं इसे, ठीक हो गया। तो इसमें आपके जो कण देख रहे हैं आपको गैस के कण, वो क्या है आपके पूरी तरह से फैले हुए हैं, ठीक है। अब इसी गैस को अगर आप गिलास में रखोगे तो गिलास में भी क्या होंगे, ये कण पूरी तरह से आपके फैल जाएंगे, ठीक हो गया। तो मतलब अगर आप गैस को किसी भी आयतन के बर्तन में रखते हैं या पात्र का मतलब यहाँ पर आपका बर्तन है, ठीक हो गया, तो ये उसी में क्या होगा आपका पूरी तरह से फैल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस में डिफरेंट अवस्था के आधार पर, ठीक हो गया। अब आगे लिखा है कि ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ठोस, द्रव और गैस है, ये तीनों स्टेट क्या है, तीनों अवस्था क्या है आपकी चेंजेबल हैं, ठीक हो गया। मतलब आप एक से दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ठोस को अगर आपने गर्म करा तो ये द्रव में चेंज हो गया आपका, ठीक हो गया। अब उसी तरह आपने अगर द्रव को गर्म करा तो ये आपका किस में चेंज हो गया है, गैस में। जैसे आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, ये है आपका ठोस, अगर मैंने इसे गर्म करा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, गैस में, ठीक हो गया। सॉरी, द्रव में चेंज हो जाएगा। अगर आप द्रव को गर्म करेंगे तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक हो गया। और अगर आप द्रव को ठंडा करेंगे तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ठोस में, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर मैंने अभी हमने पढ़ा कि जो ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्था थी आपकी, ये क्या होती है आपकी चेंजेबल होती है। चेंजेबल कब होंगी, जब आप इसका ताप या दाब चेंज करेंगे, ठीक हो गया, तभी तो चेंजेबल होंगी आपकी अवस्थाएं। तो जो आपका ठोस है, अगर आप इसे गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो किस में बदल जाएगा आपका, द्रव में, ठीक हो गया। अगर आप उसी द्रव को ठंडा करते हैं, सॉरी गर्म करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा आपका,
गैस में, ठीक हो गया। अब इस गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, द्रव में। द्रव को ठंडा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, ठोस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका बर्फ़, वाटर का, बर्फ़ की, क्योंकि द्रव भी, जल क्या होता है आपके 3 अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था इसकी बर्फ़ हुई। अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हैं, ठीक हो क्या, तो ये बर्फ़ किस में बदल जाएगी आपकी, पिघल के द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पानी में बदल जाएगी, ठीक हो क्या। अब आप इसी द्रव को, या यहाँ पे पानी लिख लेती हूँ मैं, ठीक हो क्या। अब इसी द्रव को अगर आप गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी आपकी, गैस में, वेपर फॉर्म में बदल जाएगी, ठीक हो क्या। अब आप क्या करेंगे, इसी गैस को आप ठंडा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा आपका, दोबारा से पानी में चेंज हो जाएगा। अब इसी पानी को आप अगर ठंडा करेंगे तो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, बर्फ़ में, ठीक हो क्या। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया आपके ठोस, द्रव और गैस। यहाँ से हमें पता चला कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं क्या हैं, एक दूसरे में चेंजेबल हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आपके कि द्रव्य को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक हो गया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।